Hello friend, today the editorial from the Hindu. The editorial name GST reform needs a new grand bargain. क्या है कि जो अभी जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है, जो भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, अभी जीएसटी में डिस्प्यूट चल रहा है। ये डिस्प्यूट किसके बीच में चल रहा है? सेंटर और स्टेट के बीच में। तो उसमें एक आर्टिकल है ये, जैसे कि 3 years ago द सेंटर एंड स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया struck a grand bargain resulting in the launch of the GST tax, and the state gave up their right to collect sale tax and sundry tax, and center gave up excise and service tax. अभी क्या है, जो जीएसटी जो 2016 में लॉन्च हुई थी, तो वो किसकी मेजोरिटी की वजह से, जो स्टेट थे तो उनकी क्या है, फुल ऑफ मेजोरिटी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी को पास कर दिया था। और जो जीएसटी हमारी किसकी सहमति से होती, कौन सी रिकमेंडेशन में? विजय केलकर समिति ने क्या किया था, उसको रिकमेंडेंस किया था। ओके, जीएसटी promised friction less commerce across state border and bind a leak proposed tax and removal of inefficiency like scale of tax on tax। देखिए, जो जीएसटी हमारी 2016 में जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ की थी, तो उसमें क्या था, स्टेट गवर्नमेंट गेव अप देयर राइट टू कलेक्टिव टू सेल टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट ने जो उसका राइट था, वो अपने राइट किसके अंडर में कर दिए थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। जो भी जितने भी सही डिफरेंट टैक्स थे, तो उनको क्या कर दिया, आप सीधे किसके डायरेक्ट कर दिया। अब जो भी टैक्स होंगे वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी के थ्रू क्या करेगी, रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट को डिफिसिट होता है 5 साल के अंदर में, तो वो डिफिसिट किसके अंदर किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिफिसिट को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। और ये जो जीएसटी अप्लाई की गई थी, ये जीएसटी इसलिए अप्लाई की गई थी, इसका एम था कि 1 नेशन 1 टैक्स, टैक्स सिस्टम को क्या करना था, फिनिश करना था। जो हमारे ट्रेड में जो अक्रॉस द बॉर्डर जो टैक्स लगते थे, उनको क्या ख़त्म करना था। और क्या था, जो एवरी ईयर स्टेट को क्या, जो 14% का जीएसटी में जो रिलैक्स होता था, तो उसको क्या करना, जीएसटी के थ्रू क्या करना, हर स्टेट को प्रोवाइड करवाना। जो भी टैक्स था उसका रेवेन्यू हर एवरी ईयर 14%, जो भी इनका टोटल होता था उससे क्या 14% प्रत्येक स्टेट को प्रोवाइड करना। ओके, द प्रॉमिस्ड रिफॉर्म्स वाज द fill gap for assured for 14% year on tax growth for 5 years, and it was generous to a fault, neither the national aggression not any for major state, and record for the previous 5 years, but that was not only fault, the design which had also design of harmonizing value and added tax added, and the nation implemented just a decade ago, and bid was precursor to GST and also needed to consortiums and designed to add inbuilt formula। ये जो आर्टिकल है, जो जिसने रिकमेंडेशन दी थी जीएसटी की, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये विजय केलकर समिति के, विजय केलकर का है जो एडिटोरियल है। इसमें क्या क्या गया है, जो गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट ने सेंटर क्या है, सेंटर ने 5 फॉल्ट हैं। फर्स्ट फॉल्ट क्या है, स्टेट डू नॉट हैव रिकवरेज टू मल्टीपल ऑप्शन। अभी क्या है, जो अभी जो जीएसटी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने क्या किया, अभी जो मीटिंग हुई है, इसमें जो वित्त मंत्री ने कहा है कि स्टेट अपना जो डिफिसिट हो रहा है, तो उसको क्या करें, सेल्फ आरबीआई से लोन लेकर कवर करें, और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत क्या करें, जो भी डिफिसिट है उसको क्या करें, कवर करें। बट क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को क्या किया है, डू नॉट हैव रिकर्स द मल्टीपल ऑप्शन, कोई भी क्या है पावर नहीं दी है, बल उनको क्या कर दिया है, और जो रिकॉर्ड्स करना है उसको मल्टीपल ऑप्शन में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। एंड सेकेंड फॉल्ट क्या है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंटर कैन एनी वे कमांड एंड मच लोअर रेट ऑफ बोरोइंग मार्केट फ्री कंपेयर सेट। इसमें क्या है, जो सेंटर गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स कर रही है कि आप क्या कर सकते हैं, आप
आप FRBM टैक्स के तहत क्या कर सकते हैं, आप RBI से मनी क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। बट लेकिन क्या है, जो जो टैक्स में क्या होगा, जो रेट होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को मनी क्या लेकर प्रोवाइड करवाती है तो क्या होगा, वहाँ पर इंटरेस्ट टेक्स क्या होगा, लेस होगा। तो इससे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बट क्या हुआ, ये भी राइट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को इसका क्या कर दिया है, कमांड नहीं किया है। ओके। एंड थर्ड फॉल्ट क्या है सेंटर का, स्टेट और सेंटर अल्टीमेट, इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को अगर वो मनी बोरो करके देती है तो क्या होगा, उससे रेवेन्यू डिफिसिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके। बट क्या है, करंट टाइम पे जो विजय केलकर ये एडवाइस दे रहे हैं, ये इनका कहना है कि अगर रेवेन्यू डिफिसिट होता है तो उसमें वो टोटल डिफिसिट क्या होता है, जो भी रेटिंग कंपनियां हैं वो पूरा रेवेन्यू डिफिसिट के हिसाब से रेटिंग देती हैं। बट यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर वो मनी को बोरो करके स्टेट गवर्नमेंट को देती है तो इसमें क्या है, चाहे स्टेट को दो चाहे सेंटर खुद भी ले, वहाँ पर रेवेन्यू डिफिसिट क्या होगा, वो तो उनका इंक्रीज होगा। जैसा कि विजय केलकर सॉरी एक कमेटी है NK कमेटी, जो बनी थी 2022 में अपनी एडवाइस दी थी, उन्होंने क्या पहले से एक्यूरेट कर रखा था कि जो रेवेन्यू डिफिसिट है वो कितना इंक्रीज होगा, 60%, जहाँ पर 40% किसको देना पड़ेगा, 40% सेंटर का होगा और 20% क्या होगा, स्टेट का होगा। ओके। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, सेंटर फॉल्ट क्या है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर फाइटिंग देयर सेसेशन थ्रो इंक्रीज फिजिकल स्टिमुलेट। यहाँ पर फाइटिंग क्या हो रही, किसकी वजह से है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जो रेवेन्यू डिफिसिट है क्या वो इंक्रीज हो रहा है। और लेकिन एक सेंटर का यहाँ पे मैंडेट है, जो क्या है, जो भी अगर डिजास्टर आता है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो जॉब की जिम्मेदारी है वो क्या है, अगर स्टेट गवर्नमेंट डिजास्टर की वजह से उसका रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है जिम्मेदारी बनती है, तो को क्या करे, वो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जॉब हैं उनकी केयर करना, उनका स्टेट गवर्नमेंट की प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। बट क्या है, इस टाइम पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बस धन नहीं है, तो इसकी वजह से क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू डिफिसिट की वजह से क्या है, इंक्रीज ना हो जाए, इससे क्या बच रही है। ये किसकी एडवाइस है, ये विजय केलकर समिति अपने एडिटोरियल में कह रहे हैं। ओके। और क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक प्रॉमिस को ब्रेकिंग कर रही है, बस किसका वो बता रही है, कोविड-19 का एक क्या कर रही है, बहाना कर रही है। ओके। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने रिलेशन बिल्ड करना है बेटर, तो क्या करना पड़ेगा, उनको स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बेटर सुविधा प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ओके। जैसा कि इसमें लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रेकिंग दिस इम्पोर्टेंट प्रोमिस यूजिंग द LV of the COVID-19 pandemic causes a serious dent in the ट्रस्ट बिल्ट अप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर ट्रस्ट को डेवलप करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को डिजास्टर के टाइम पे हेल्प करना कंपलसरी है। ओके। जैसा कि कौटिल्य सिंह कहते हैं कि जो भी संप्रभु सरकार होती है तो उनका कर्तव्य होता है उनको ट्रस्ट डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ओके। संप्रभु सरकार हमेशा क्या करती हैं, ट्रस्ट को डेवलप करती हैं। जैसा कि ऑस्ट्रेलियन का एग्जाम्पल है, द इशू ऑफ GST कंपनसेशन टू द स्टेट इज जस्ट द लेटेस्ट इन द बम्पी 3-year and journey of the new tax design. It is clear that the design needs a radical overhaul, just tinkering with a compensation and mechanism or frequently changing the rate, slab pushing more goods in the syntax. और क्या है इसमें, to earn revenue that is a not civil with state, not with a forward, and what we need to a grand version 2.0. देखिए गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये एडवाइस किसकी है, ये भी विजय केलकर समिति। यहाँ पर जो
विजय केलकर समिति ने जो सिफारिश दी थी जीएसटी में, उन्होंने पहले ही जो जीएसटी इंप्लीमेंट हुई थी वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इनकी एडवाइस को, कई सारी इन्होंने एडवाइस दी थी, उनको क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया था। बट इनकी एक सेल्फ एक्सेप्टेशन है, एक इनका कहना है कि इंक्लूड ऑल गुड एंड सर्विस कॉमन टैक्स 12% एंड डिनाई फूड एटीएम्स। इन्होंने कहा है कि मतलब वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, यहाँ पर एक जीएसटी रेट क्या करना चाहिए, आपको फिक्स कर देना चाहिए, और जो अदर फूड एटीएम्स हैं यहाँ उनको क्या करना चाहिए, डिनाई, उन पर क्या जीएसटी रेट क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, मतलब नॉर्मल कर देना चाहिए, डिफरेंट कर देना चाहिए। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जीएसटी रेट को 5 दरों में बांट दिया है, 5, 12, 18, 28, 0, 5, 12, 18, 28। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट टैक्स सिस्टम है। बट विजय केलकर समिति की रिकमेंडेशन क्या थी, ओनली, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या है जीएसटी अप्लाई की गई तो वहाँ पर टैक्स सिस्टम क्या है, 12% है, वन नेशन वन टैक्स। बस इंडिया में जो जीएसटी सिस्टम है वहाँ पर क्या है, 5 बेस पे है। अगर वन टैक्स, एक ही टैक्स होता है तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल में क्या हो गया, अभी जीएसटी नहीं लगती है। अदर सेक्टर हो गया जिसमें क्या है 5, 12, 28, 0 की समथिंग आपकी क्या लगती है, जीएसटी इम्प्लीमेंट होती है। ये सजेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर एक टैक्स करना चाहिए। नंबर 2 क्या है आपका सजेशन, क्या होना चाहिए, सिंगल रेट शुड बी डिस्प्यूट सॉल्यूशन। अगर सिंगल रेट होगा तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा, डिस्प्यूट नहीं होंगे, और क्या होगा, जो टैक्स सिस्टम का जो पेमेंट सिस्टम है वो क्या होगा, एलिजिबल होगा, ठीक है, कंपल्स, और क्या होगा, बहुत ही सिंपल होगा, जिससे क्या होगा, टैक्स में क्या होगा, टैक्स में लोगों की फाइल क्या होगी, इंक्रीज होगा। ओके, अगर क्या है, अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, थर्ड पॉइंट है, अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को क्या होता है, एवरी ईयर जो भी उसका रेवेन्यू होता है उसमें क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, या तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना चाहिए, क्या होना चाहिए कि वो जितना भी लॉस है उस टाइम पे जीएसटी रेट को क्या करती है, जो सेस लगा सकता है, जीएसटी रेट को में क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा जीएसटी करके अप्लाई कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जो भी उसका रेवेन्यू डिफिसिट है वो क्या होगा, लैक होगा। और क्या, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नंबर 4 पॉइंट क्या है, क्या करना चाहिए, आरएनआर। आरएनआर क्या है, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। आरएनआर क्या है, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। आरएनआर क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था, जैसे गवर्नमेंट को 2019 में क्या हुआ, 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ उसका, और 20 में क्या हुआ, 20 में कितना हुआ, 20 में उसको हुआ ओनली 19 लाख करोड़। तो क्या हुआ, पहले उसका क्या, पहले कितना होता था 20 लाख करोड़, अब कितना होगा 90 लाख करोड़। अब क्या हो गया, उसका क्या हुआ, रेवेन्यू क्या हुआ, लैक हुआ, कम हुआ। तो क्या हुआ, कब हुआ ये, जीएसटी के आने के बाद। एक लैंग्वेज में समझिए इसे, जीएसटी की वो दर जिससे क्या हुआ, कलेक्शन रेट उतना ही रहे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई क्या हो, डिफिसिट ना हो। अगर डिफिसिट होता है तो उसका हर्जाना कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या होता है, आरएनआर। ओके, तो कई सारे आरएनआर को क्या किया, जीएसटी रेट में क्या किया, इंक्लूड किया। इसमें क्या है, कई गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी जीएसटी इंप्लीमेंट की 16 से हुआ था ना, 17 में 1 जुलाई से, तो क्या हुआ, इसके पहले क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, पहले जो प्रीवियस ईयर है उनका किया, एक्यूरेट डिसीजन नहीं किया, उनका मतलब कैलकुलेशन नहीं की, तो 1 बाई 1 ईयर क्या कर दिया, एक एक साल के हिसाब से क्या कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉस होता है उसको क्या कर दिया, उसको भरना चालू कर दिया। ओके, जो जीएसटी क्या है, जीएसटी लॉन्ग टर्म है, आरएनआर क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को आरएनआर के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देखना चाहिए। ओके, एंड फिफ्थ पिलर क्या है, इसमें फिफ्थ पिलर में बता रहे हैं, जो हमारी थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, दिस न्यू गवर्नमेंट बार्निश मस्ट रिकॉग्नाइज द इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस ऑफ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इवन आफ्टर 28 years of the 73rd and 74th amendments. The local government do not have the promised transfer of fund and function and functionaries. These local bodies face increased responsibility and providing government service. क्या है कि देखिए, इन्होंने कहा कि जो जीएसटी का
रेट है जीएसटी का जो भी बजट है वो थर्ड टायर गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर देखिए जैसे डिजास्टर के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे क्या है, जो पंचायत सिस्टम है, पंचायत एरिया है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, इनको भी क्या राइट होना चाहिए। जिससे क्या हो सके, जो भी लोकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम होती है तो थर्ड टायर गवर्नमेंट क्या कर सके, इनको संभाल सके। और उन्होंने कहा है जो जैसे हमने 12% अपना जीएसटी रेट क्या कर दिया, वन नेशन वन टैक्स कर दिया, तो यहाँ पर 10% में क्या होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड टायर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, 2% किसको देना चाहिए जीएसटी का, थर्ड टायर गवर्नमेंट को, जो लोकल लेवल प्रॉब्लम है वो का सॉल्यूशन हो सके। ओके, ये आपका क्या था, जीएसटी रिफॉर्म के किससे सजेशन थे, विजय केलकर समिति के। ये जो एडिटोरियल है ये कहाँ से लिया गया था, द हिंदू से। ओके, थैंक यू गाइस।